राधे राधे, जय जगन्नाथ। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी जो है सुबह के टाइम 9, पूरा परफेक्ट 9 बज गया है। कैसा दिखाऊँ आपको, दिखेगा? हाँ ये रहा। ठीक से नहीं दिख रहा है ना, पर कोई नहीं। सुबह का 9 हो गया है। मेरा जो सुबह का मॉर्निंग रूटीन रहता है वो मेरा हो गया है ख़त्म। अभी थोड़ा सा टाइम है, टाइम मतलब क्या, मॉर्निंग का जो भी काम है वो ख़त्म हो गया था। उसके बाद जो काम है वो सब बचा हुआ है, उसको फिर करना तो है ही। चलिए फिर शुरू करते हैं काम करना। उससे पहले देखती हूँ, मुझे तो बाहर थोड़ा सा जाना है। अगर मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो ठीक है, नहीं तो फिर यही अपने घर की जो काम है वही फिर मैं लगती हूँ करने। यहाँ पे मैं बाहर आ चुकी थी और थोड़ा सा गणपति जी को देखा था। और फूल आज है ना पूजा के लिए लाई थी, तो एक फूल ऐसे ही मैंने रख लिया था कि शायद जाना हो या ना हो, जाऊंगी तो गणपति को दे दूंगी करके। अब यहाँ पे आ गए थे घर में, तो वैसे मैंने कुछ नाश्ता बनाई नहीं थी। जो था मैं एमी के लिए थोड़ा सा मैगी बनाई थी, उसको दी थी खाने के लिए। बस यहाँ पे आके फिर हम लोगों ने, यहाँ पे मैंने ऑर्डर किया था कि इडली और बड़े खाने के लिए। साउथ इंडियन का जो भी चीज़ें रहता है ना, हम लोगों को बहुत पसंद आता है। तो यहाँ पे मैं बाहर जाके घर पे आ गई थी। आने के बाद तुरंत फिर मैं बिठा दी थी आलू को काट के बॉईल होने के लिए, क्योंकि उसका सब्जी बना दूंगी। वैसे मैं बनाऊँ तो सोया बड़ी है, उसको मैं भिगो के चली गई थी पानी में कि ताकि वो अच्छे से फूल जाए। फिर अभी मैं आके आलू को बिठा दी हूँ। अब चावल नहीं बिठाई हूँ और सब्जी का थोड़ा सा ग्रेवी बनाऊंगी, फिर जाके सब्जी को बिठाऊंगी और चावल भी बिठाऊंगी। तो चलिए फिर चावल बिठाते हैं। यहाँ पे जैसे मैं आ गई थी ना कि तुरंत फिर मैं आलू काट के ही बॉईल करने रख दिया था, क्योंकि ऐसे ही एकदम बड़ा बड़ा सा आलू रखूँगी ना, फिर वो पकने के लिए थोड़ा सा टाइम लेगा, इसीलिए काट के ही, छील के काट के पकाने के लिए रख दी थी। और मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे ना मैं लड्डू के लिए भी कुछ आज नाश्ता नहीं बनाई थी, क्योंकि आज उसको बहुत सारा जम्स चीज़ें लेना था। वो रात को ही बोल दिया था कि उसको बिस्किट्स लेना है और कुछ छोटू छोटू सा कुछ चॉकलेट्स वगैरह लेके आए, वो लेना है। और थोड़ा सा कुरकुरे वगैरह कुछ था, जो भी नमकीन वगैरह थे ना, उसको वो सब आज लेने का मन था, तो इसीलिए उसने वो सब लिया था। और भूख भी काफ़ी उसको लग गई है। आते आते थोड़ा टाइम भी ज़्यादा हो गया था। और उसको हम ना स्कूल से लेके आ गए थे। जो स्कूल में रहते हैं ना क्लास टीचर, उसको हमने मना कर दिया था। मतलब क्लास टीचर को मना किया था, किसको पता नहीं है, इन्होंने ही बोला था किसे कि छोड़ना नहीं घर पे, क्योंकि वो आ जाता है मतलब 11:30 बजे वो आ जाता है घर पे। तो अगर कहीं जल्दी आ जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, इसीलिए स्कूल से ही उसको लेके आ गए थे। वैसे टाइम इतना नहीं हुआ था, 11:15 हुआ था, पर खुद को लगा कि अगर गाड़ी निकल जाएगी फिर हम लोग लेट हो जाएंगे, तो इसलिए पहले ही उसको बोल के रख लिया था कि उसको छोड़ना नहीं, हम स्कूल से उसको ले पीस लूँगी। वही बेसिकली टमाटर, प्याज और अदरक लहसुन, इतना था। और यहाँ पे आलू को अलग रख के इसमें ही कुकर में ही चावल को अच्छे से धो के बिठा दी थी। जब तक चावल बैठेगा ना तब तक फिर सब्जी का जो तैयारी है वो भी हो जाएगा। जीरा तड़क जाए, जो मसाला बना हुआ था उस मसाले को हमें डाल दें।
साथ ही मसाले में जो बचा हुआ पानी था ना ग्राइंडर जार में, उसको भी थोड़ा सा डाल दूंगी। अच्छा, ये उबलता रहेगा जिससे कि वो मसाला उबल रहा है। हल्दी, मिर्ची, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और बड़ी चीजें इस टाइम पे ना, अभी काम जो इतना स्पीड से हो रहा है ना, मैं बता भी नहीं पाऊंगी कि कितना हाथ पाव वगैरह सब चल रहे हैं। और थोड़ा सा उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग ही कोई भी मसाला डाल सकते हैं। मैं तो यहाँ पे चिकन मसाला डाल रही हूँ, मुझे पसंद आता है। और गरम मसाला तो इतना खास पसंद आता नहीं है, मतलब कभी कभी टाइम है ना, गरम मसाला इतना खास पसंद नहीं है। अब बाहर जाने से पहले ही है ना, ये सोया बड़ी को मैंने पानी में ही डाल के चली गई थी ताकि वो अच्छे से फूल जाए। और अब जो है उसको वैसे ही उसको हाथ से निचोड़ के आलू पे ही डाल दूंगी, ताकि एक साथ ही मैं डाल के थोड़ा सा मसाला जब तक अंदर जाएगा सब्जी के तब तक मैं भून दूँ करके। बहुत ज़्यादा है ना, वो सब्ज़ी की छींटें निकल रही थी, जो ग्रेवी बनाई थी ना उसका छींटें बहुत ज़्यादा निकल रही थी, तो इसलिए उसको ढक्कन लगा दी थी कि जो भी छींटें वगैरह है ना वो अंदर ही रहे, बाहर छींट के ना आए। अब बस उबला हुआ आलू और सोयाबीन इसको डाल दूँगी, अच्छे से चला लूँगी ताकि जितने भी मसाले बने हैं सबके अंदर जो है ना अच्छे से कोटिंग सी हो जाए और सब्ज़ी के अंदर जो मसाला है वो अच्छे से जाए। इसलिए उसको ऐसे ही कुछ देर चलाती रहूँगी, फिर बाद में है ना मैं पानी डाल दूँगी। अब ढक्कन लगा के दूसरे काम पे चलते हैं फिर। अब जब तक सब्जी बैठा रहा है तब तक फिर मैं आ गई थी, कुछ कपड़े पड़े हुए थे साफ किए हुए, उसको फिर ले लेती हूँ सुखाने।
शाम का टाइम है, लड्डू ट्यूशन जा चुका है। अब यहाँ पे ना मैंने किचन की सफाई बहुत अच्छे से कर ली है, मतलब पूरा पोछा पाछा कर लिया है। अब बस बचा है जो किचन में खाए हुए बर्तन हैं वो सब पड़ा है, और सुबह का भी मैगी का चाय का वो सब भी पड़ा था, मैंने साफ नहीं किया था। अब उसको साफ कर लेती हूँ। जैसे ही मैंने ये सब बर्तनों को साफ करना मतलब हो गया था, होके फिर जैसे ही जमा दिया ना, फिर वैसे ही मुझे दिमाग में आया कि लड्डू आएगा तो थोड़ा सा कुछ स्नैक्स वगैरह खाएगा। और फिर स्नैक्स का डिब्बा भी कई दिनों से हो गया है मैंने साफ़ नहीं किया था, तो उस डिब्बे को भी मैं गई थी कि उसका जो भी थोड़ा बहुत है ना मैं निकाल के उसका साफ़ कर लूँगी। तब तक है ना दिमाग में था ही नहीं कि मुझे जो है वो डिब्बा को साफ़ करना है। मुझे लगा बस बर्तन साफ़ कर लूँगी और स्लैब को साफ़ कर लूँगी। उसके बाद जो है थोड़ा बहुत उसको निकालने के बाद ना थोड़ा बहुत और भी सामान निकल गया, मतलब कुछ कुछ जो छोटे मोटे से डेली अपने हाथ में लगे हुए रहते हैं ना जो डिब्बा वगैरह, वो भी निकल गए। वो थोड़ा सा खाली हो गया था तो उसको भी साफ़ कर लूँगी। तो वही ढूंढ रही हूँ कि इसमें थोड़ा बहुत होगा तो मैं खाली करके फिर उसको साफ़ कर लूँगी। और ऐसा ही है ना कि दिवाली की जो सफाई सबके घर में अभी चल रही है, तो मैं थोड़ा बहुत करूँगी तो मैं कर लूँगी, क्योंकि घर पे करने वाले मैं अकेली ही हूँ और बिगाड़ने वाले जैसे घर में मेरे बहुत हैं। तो इसलिए काम को जो आधा आधा करके ऐसे ही करती हूँ कि जैसे जो डिब्बा खाली हो गया था थोड़ा बहुत था उसको साफ़ करके रख लूँगी। और हाँ, मेरे साथ ये होता है या पता नहीं और किसी के साथ, पर एक चीज़ मैं करने के लिए जाती हूँ ना, मतलब घर में एक काम मैं करने के लिए जाती हूँ ना, तो उसके साथ पता नहीं और एक काम है ना, एक दो काम ऐसे ही फ्री में निकाल देती हूँ, मतलब आ ही जाते हैं उसके साथ। एक काम का ही मेरा रहता है कि चलो इसको कर लूँ, पर पता नहीं आ ही जाते हैं वही काम फिर से। अब जो है थोड़ा सा मिर्ची इसमें था, हल्दी भी था, मैंने उसको हल्दी को थोड़ा सा ध्यान दिया नहीं था, वो पानी में थोड़ा सा बह गया। अब इस सब सामान को फिर लेके मैं ना गर्म पानी थोड़ा सा रहता है ना वो डाल दूँगी, उसमें से थोड़ा सा अच्छा सा हो जाएगा। अब थोड़ा ज़्यादा गर्म पानी होगा ना तो वो अच्छा नहीं है। जब तक गर्म पानी उसको डाल के आई थी ना, जब तक वो थोड़ा सा भीग रहा है तब तक फिर मैं ये स्नैक्स के डिब्बे को भी खाली कर लूँगी, क्योंकि पहला जो था मेरा नंबर इसका ही था, बाद में वो आ गया उसके साथ फ्री में। अब ये टोस्ट वगैरह जो भी है थोड़ा सा डिब्बे में रख लूँगी ताकि बच्चे लोग को दिखता रहे और वो खा ले करके, नहीं तो ये सब ऐसे ही रहेगा फिर रहते रहते ना नरम भी हो जाता है। हालांकि डिब्बे में इतना नरम नहीं होता है, पर आँख के सामने रहना और खाना अलग है, डिब्बे के अंदर रहना अलग है ना। इसमें बस पर शाम के टाइम तो ऐसा होता है कि मेरे दोनों के दोनों बच्चे हैं ना, वो डिब्बे लेके ही पकड़ लेंगे कि उनको थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह शाम को खाने का मन करता है, तो वो डिब्बे को ही पकड़ लेते हैं और डिब्बे को पकड़ के लेके बैठ जाते हैं कि उनको। और यहाँ पे एक डिब्बा तो मैं धोई नहीं थी, एक डिब्बा धोने के लिए रख दी हूँ। एक डिब्बे को बस गीले कपड़े में है ना थोड़ा सा पोंछ दूंगी ताकि थोड़ा सा ठीक लगे। फिर जो भी स्नैक्स वगैरह है ना फिर इस पे ही रख लूँगी। जो भी चीज़ें निकाले थे रखे थे वो थोड़ा सा बहुत इधर उधर नीचे गिर गया था, तो उसको भी एक वही कपड़े में ही थोड़ा सा पोंछ दिया था। अब आ गई थी जो कांच की शीशियाँ डिब्बे जो है वगैरह, उसको धो दूंगी, धो के फिर रख लूँगी। आज के लिए बस इतना ही, आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। फिर उसके बाद एक को साफ करने के बाद उसमें सब रख के इसको धो लूँगी। तो अभी जो है अगर थोड़ा सा भी पसंद आए या थोड़ा सा रिलेटिव लगे आप लोगों को तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो भी आपकी विचार है बताइएगा। राधे राधे, जय जगन्नाथ।
ये डिब्बा है ना, देखने के लिए तो बड़ा सुंदर है, पर इधर पे जो जब उसका जो कॉर्नर बने हुए हैं ना, इधर पे जो लग जाता है ना, वो निकालना जो है वो बड़ा मुश्किल होता है। देखने के लिए डिब्बा तो बड़ा खूबसूरत है, बड़ा सुंदर है,